स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी ड्रीम एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू। और इसमें हमने कवर किया था दोस्तों क्लास 3 के लिए, 5 के लिए। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे ये है क्लास 4 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसमें सारे के सारे अध्याय हैं जो ये इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने उठाए हैं, और वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले बहुत सारी वीडियो कर चुके हैं कवर। अगर आपने वो नहीं देखे, वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जो विविध परीक्षाएं हैं, आपके जो एग्जाम है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 6300 प्लस क्वेश्चन है, इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट हजारों क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा अगर आप एक नए स्टूडेंट हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये है कक्षा 4 एनसीईआरटी अध्याय 1। ऐसे ही अध्याय 2 होगा फिर दोस्तों, फिर 3। ऐसे करते करते देखो कितने अध्याय हैं। ये टोटल 27 अध्याय हैं, सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये मत सोचिए क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं है। 1 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम उठा रहे हैं। ठीक है, वही सोल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है, ना कि इरेलीवेंट। क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 1, चलो चले स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इसमें रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है? ऊंट को। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, असफलता के लिए कौन से कारक दोस्तों जिम्मेदार हो सकते हैं। देखो, पहला है भय और उत्कंठा दोस्तों, उब और उलझन। ठीक है, ये हो सकता है। उब और उलझन हो सकता है। अप्रासंगिक पाठ्यचर्या ये हो सकता है। असंदर्भित शिक्षा शास्त्र ये भी हो सकता है। एक से अधिक आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 2, कान कानून। क्वेश्चन नंबर 2, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा डैश के लिए मारे जाते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा डैश के लिए दोस्तों मारे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड का, ये होगा इसके लिए त्वचा के लिए। ठीक है ना। शिकारियों द्वारा दोस्तों मुख्य रूप से मगरमच्छों को उनकी त्वचा के लिए मार दिया जाता है, क्योंकि इन त्वचा का उपयोग मुख्य रूप से लग्जरी बैग, बेल्ट, जूते, पर्स और बहुत सारी सामग्री बनाने में किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, डैश पृथ्वी को सबसे बुद्धिमान स्तनधारी दोस्तों माना जाता है। सबसे बुद्धिमान माना जाता है डॉल्फिन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 3, नंदू हाथी। क्वेश्चन नंबर 2, सुंदरबन पारिस्थितिक आवास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा दिया गया है। ठीक है, कौन सा दोस्तों दर्जा जो है दिया गया है किसको? सुंदरबन पारिस्थितिक आवास को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। देखो, ये जो उद्यान था 1984 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और विश्व धरोहर स्थल रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक आवास और दुनिया में सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में ये प्रसिद्ध है दोस्तों, फेमस है। और यह राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? साइलेंट वैली है केरल में। ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। केरल में कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत में, पलक्कड़ जिले में। अध्याय 4, अमृता की कहानी। क्वेश्चन नंबर 2, वृक्षों का उच्च पैमाने पर रोपण कहलाता है। वृक्षों का दोस्तों उच्च पैमाने पर रोपण इसे कहते हैं। राइट आंसर होगा वनीकरण। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण विकास में सहायता करने के उद्देश्य से बंजर भूमि पर वनों और वनारोपण का प्रबंधन और संरक्षण क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड, सामाजिक वानिकी। इसको कहते हैं सामाजिक वानिकी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अध्याय 5, क्वेश्चन नंबर 2, उस युग्म की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है दोस्तों। कीड़ों के लार्वा के जो उदाहरण है, तो यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? राइट आंसर होगा इसका
ऑप्शन 4 कैटरपिलर एवं मैगर। ठीक है, लार्वा कई जानवरों में दोस्तों विकास में एक चरण है जो जन्म या अंडे सेने के बाद होता है, लेकिन वयस्कता तक पहुंचने से पहले होता है। और यह अवस्था अंडे के बाद प्यूपा कोकून से पहले आती है। यह जीवन चक्र का दूसरा चरण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, अधिकांश लार्वा नरम सफेद या दूसरे रंग के होते हैं। उदाहरण जैसे कि ग्रब, कैटरपिलर और मैगाट। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन क्या है? उदाहरण कैटरपिलर और मैगाट। क्वेश्चन नंबर 4, मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है दोस्तों? ठीक है, तो ये होती है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 6 ओमना कश्यप। अध्याय 6 क्वेश्चन नंबर 2, सड़क यातायात सिग्नलों में शीर्ष पर लगी रोशनी आमतौर पर डैश रंग की होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये होती है, बताइए आपको, लाल रंग, जिसका संकेत होता है खतरे का। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे ने अपने कार्बन उत्सर्जन को लेकर क्या लक्ष्य रखा है और इसे कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 15 मार्च 2023 को तक 23 तक दोस्तों भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का क्या लक्ष्य है, क्या है निर्धारित किया हुआ है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनना। अध्याय 7 क्वेश्चन 2, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है दोस्तों? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है यहाँ पे महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी पे जो बना हुआ है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु दोस्तों बिहार में गंगा नदी पर इसको बनाया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? 5,750 मीटर है और ये भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखिए, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, गोवा की दक्षिण पश्चिमी तटीय पट्टी को कहा जाता है? इसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आपको, कन्नड़ पट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्या कहा जाता है? कन्नड़ कहा जाता है। अध्याय 8 क्वेश्चन नंबर 2, अहमदाबाद शहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। अहमदाबाद को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, अपने आप में ठीक है। अहमदाबाद कपास उगाने के क्षेत्रों में बहुत ही करीब स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद कपास उगाने वाले क्षेत्रों के बहुत करीब स्थित है, ये भी ठीक है। अहमदाबाद पहली मिल की स्थापना 1895 में हुई थी दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, अहमदाबाद में स्थापित दोस्तों पहली कपास मिल की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1861 में। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है दोस्तों। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। अध्याय 9 क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था 2006 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा अर्जन होता है जब? भाषा अर्जन दोस्तों होता है जब जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 10, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? ठीक है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कबड्डी को किस वर्ष शामिल किया गया था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था, यहाँ पे राइट आंसर होगा 1938 में। ठीक है ना, 1938 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल गेम्स कबड्डी में इसको शामिल किया गया। अध्याय 11, मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार डैश का उपयोग करते हैं? ठीक है, मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार दोस्तों डैश का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकेंड, चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट
का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका चावल के पाउडर के रंगीन पेस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस फूल को उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है? इत्र बनाने के लिए किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चमेली के फूल का। किसका? चमेली के फूल का। अध्याय 12, क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये करते हैं ऑप्शन थर्ड, महुआ और कदम के पेड़ की। क्वेश्चन नंबर 4, ईंटों और सीमेंट से बने घरों को डैश कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है पक्का घर। आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 13, नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति पानी के अंदर एक मछली को देखता है, वह मछली को डैश देखता है। तो वह मछली को डैश देखता है, ये बताना आपको। ठीक है, वो मछली को कैसे देखता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, मूल स्थिति से ठीक ऊपर। ठीक है, पानी में दोस्तों कैसे हमें जो वस्तु है थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। और किसकी वजह से होता है? ये कई बार पूछ लेता है, जो कोई भी सिक्का डाल दिया पानी में वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है, किसकी? ड्यू टू विच। तो यहाँ पे ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, जल प्रदूषण का कारण दोस्तों, जल प्रदूषण का कारण, ठीक है, कीटनाशक, मानव गतिविधि, जनसंख्या वृद्धि, सारे होंगे एक से अधिक, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 14, सिल्वी कल्चर है। सिल्वी कल्चर है दोस्तों, सिल्वी कल्चर वन वृक्षों की खेती की कला और विज्ञान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वन पेड़ों की खेती की कला और विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4, 1985 में पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना किस प्रदेश की प्रौद्योगिकी की शुरुआत के साथ शुरू की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, डच। ठीक है, 1985 में पालमपुर मशरूम विकास परियोजना डच देश की प्रौद्योगिकी की शुरुआत के साथ शुरू की गई थी। अध्याय 15, क्वेश्चन नंबर 2, तंबाकू का उद्गम स्थल डैश है दोस्तों? तंबाकू का जो उद्गम स्थल माना जाता है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कई बार ये जनरल कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं वहां पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, पर्पल बीना किसकी एक किस्म है दोस्तों? पर्पल बीना जो किस्म होती है ये होती है गांठ वाली गोभी की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अध्याय 16, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी डैश है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे जो पक्षी का नाम आपको बताना है, ये पक्षी है, इसे बोलते हैं बारबेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट, सनबर्ड। बारबेट नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। कौन सा होता है? सनबर्ड। छोटे पक्षी हैं, वे एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका हुआ एक छोटा घोंसला बनाते हैं, ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा, ठीक है, कौन सी पक्षी है? सनबर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्यस्त महीने के दौरान पक्षियों के लिए पहला कदम क्या है दोस्तों? व्यस्त महीनों के दौरान पक्षियों के लिए पहला कदम क्या है? तो पहला कदम होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दूसरे स्थान पर प्रवास करना। क्या होगा दोस्तों? दूसरे स्थान पर प्रवास करना। अध्याय 17, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल को काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ठीक है, आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, इसमें मौजूद बैटरियों से। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ से मिलेगी? बैटरी से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत को सु, सही समूह चुनिए। प्राकृतिक दोस्तों, जो हमारे जो पारंपरिक स्रोत होते हैं ऊर्जा के, ये होते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, तेल, प्राकृतिक गैस और फास्ट ईंधन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट।
अध्याय 18 क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है? दोस्तों सबसे ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। असामान्य रूप से शुष्क मौसम की एक विस्तारित अवधि जब पर्याप्त वर्षा नहीं होती कहलाती है, तो इस अवधि को कहते हैं सूखा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अध्याय 19 क्वेश्चन नंबर 2। प्रोप जड़ तंत्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? दोस्तों ठीक है, प्रोप जड़ तंत्र कहाँ पे पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, प्रोप जड़ों को स्तंभ जड़ों के रूप में जाना जाता है। ये शासिक जड़ें हैं जो पेड़ों में बड़ी क्षैतिज शाखाओं से विकसित होती हैं, नीचे की ओर लटकती हैं और अंत में मिट्टी में समा जाती है। और इसके कारण दोस्तों कहाँ पाया जाता है? रबर प्लांट, बरगद, पीपल। ठीक है, देखो बरगद भी आएगा, पीपल भी आएगा। तो एक से अधिक हो गए, तो राइट आंसर कौन सा करेंगे? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। मुख्य जड़ से निकलती छोटी जड़ों को डैश कहा जाता है? दोस्तों मुख्य जड़ से निकलती छोटी जड़ों को कहा जाता है, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन सेकंड पार्श्व जड़। अध्याय 20। बिहू के दौरान असम की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक कौन सी है? बिहू के दौरान असम की महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक, दोस्तों ध्यान रखना है, ये होती है, इसे बोलते हैं मेखला चादर। क्या बोलते हैं? पारंपरिक पोशाक है ये महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली असम के अंदर। ठीक है, बिहू त्योहार पे क्या बोलेंगे? मेखला चादर। क्वेश्चन नंबर 4। नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से संबंधित है? दोस्तों नौका दौड़ संबंधित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड ओणम से। ठीक है, कहाँ पे होती है? केरल में। और एक क्या है? फसल उत्सव है। अध्याय 21 खाना पकाने, क्वेश्चन नंबर 2 है अध्याय 21। खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसों का मिश्रण है? दोस्तों खाना पकाने वाली जो गैस होती है ये होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है, एलपीजी में कौन कौन सी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4। अस्थि सुशीरता ओस्टियोपोरोसिस नामक एक बीमारी में से किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों ये होती है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन विटामिन डी की कमी के कारण। इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां हैं कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस रोग। अध्याय 22 क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, ठीक है, कौन सा है? आपको पता ही होगा, मरीना बीच। ठीक है, मरीना बीच क्या है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। और ये कहाँ पे है? ये भी आपको ध्यान रखना है, चेन्नई के अंदर। ठीक है, चेन्नई का एक प्राकृतिक समुद्री तट है ये, और भारत का सबसे लंबा है, और इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा महासागर एस आकार का है? दोस्तों एस आकार का जो महासागर है ये है अटलांटिक महासागर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 23 क्वेश्चन नंबर 2। पोचमपल्ली बुनकरों की समस्या का परिणाम क्या है? समस्या का परिणाम क्या है? समस्या का दोस्तों जो परिणाम क्या है, समस्या होने की वजह से परिणाम क्या निकल के आया? बुनकर अपनी पारंपरिक कला को छोड़ रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि सिल्क है ना, दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार साड़ियों के लिए बहुत कम पैसे देते हैं, हालांकि वे खुद इन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेचते हैं। यही कारण है कि कई बुनकर अपनी पारिवारिक कला को छोड़ रहे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का एक भाग है? दोस्तों ये भाग है, राइट आंसर होगा तेलंगाना का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। दूर देश की बात, अध्याय क्या है? सॉरी, अध्याय 24 दूर देश की बात, क्वेश्चन नंबर 2।
निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है दोस्तों? अबू धाबी की जो मुद्रा है ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दिरहम। क्वेश्चन नंबर 4, अबू धाबी में सबसे आम फल कौन सा है दोस्तों? सबसे ज्यादा अबू धाबी में होता है खजूर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अध्याय 25, कौन सा देश प्रसिद्ध मसालों में से एक काली मिर्च का उत्पादन करता है दोस्तों? ठीक है, कौन सा देश है जो प्रसिद्ध मसालों में से काली मिर्च का क्या करता है, उत्पादन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत है। क्या है दोस्तों, विश्व में काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक या उपभोक्ताओं में से एक है। ठीक है, और जो काली मिर्च की खेती केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में काफी हद तक की जाती है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा कौन सा है, भारत। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है? तने से दोस्तों इनमें से कौन सा मसाला प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, कौन सा प्राप्त होता है, हल्दी। ध्यान रखना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अध्याय 26, निम्नलिखित में से किसे, क्वेश्चन नंबर 2 है, अध्याय 26, निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है दोस्तों? बताइए होगा आपको, भारत का जो मिसाइल मैन किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे 11वें नंबर के? क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे दोस्तों? भारत के जो पहले डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, राइट आंसर है इनका नाम था ऑप्शन सेकंड, जनरल बिपिन रावत। अध्याय 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य संरक्षण के बारे में सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन खाद्य संरक्षण के बारे में दोस्तों क्या है, सत्य है, ये आपको बताना है। तो खाद्य संरक्षण विधि भोजन को सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास से बचाती है। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में मदद करती है। इस विधि को खाद्य पदार्थों को पोषण, मूल्य, रंग और स्वाद बरकरार रहता है। तो यहाँ पे सारे के सारे ठीक है, राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को खराब करने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन 4, जीवाणु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया।